नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। थर्सडे का दिन, कुछ ही देर में एक्सपायरी रिलेटेड एक्टिविटी स्क्रीन पे पिकअप होने की तैयारी। भारतीय बाजारों पे आता हूं आगे इस समय की ताजा स्थिति के लिए, लेकिन स्क्रीन पे जरा दिखाइए पीछे। मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। सुदीप सर, गुड आफ्टरनून। बस बातचीत की शुरुआत करेंगे सर। लाइए स्क्रीन पे इंस्टाग्राम आईडी, ट्विटर आईडी दोनों सेम है, प्लेटफॉर्म्स अलग अलग है। रीच आउट करने की कोशिश करिए, अपने सवाल भेजिए। इसके अलावा जो टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर है वो भी स्क्रीन। तो ट्विटर आईडी वापस चला दी आपने, आगे बढ़िए क्विकली। बाकी की सारी आईडीज या फिर नंबर्स जो रीच आउट करने के लिए हैं सब आपकी स्क्रीन पे चलते चले जाएंगे। जो कन्वीनियंट हो, जैसे कन्वीनियंट हो, सवाल भेजिए, कांटेक्ट करिए, हम आपको फिर इस प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे। चलिए मार्केट्स स्क्रीन पे ले आइए। सुस्त हैं, खैर शुरुआत ठीक थी, थोड़ा सा पस पड़े हुए हैं। तो हुआ क्या था, हमने शुरुआत एकदम फ्लैट नोट के पास करी थी जब मैं गया था स्क्रीन पे उठ के, आपको याद होगा सुबह के समय। उसके बाद मोमेंटम पकड़ा था थोड़ा बहुत हमने, हम 18,777 तक के जोन्स तक गए, यानी कि 726 वाला 777, 50 पॉइंट एक समय ऊपर था निफ्टी। पर अचानक पिछले कह लीजिए 45 मिनट में एकदम से ऊपरी सौ से करेक्ट कर गए। वो 777 वाला निफ्टी करेक्ट होके इस समय 700 के नीचे के टिक्स दिखा रहा है। निफ्टी रखिए, निफ्टी की चर्चा चल रही है, क्या चल रहा है? 694, 701 ये है। 77 पॉइंट्स इनके हाई से हम करेक्ट होके इस समय ट्रेड करते हुए, थोड़ा सा पस्त पड़ते हुए भारतीय बाजार। निफ्टी बैंक एकदम फ्लैट ट्रेड कर रहा है। खैर हमने बहुत अच्छा पेनल्टीमेट सेशन एंजॉय ऑलरेडी कर रखा है। उसके बाद आज थोड़ा सा कंसोलिडेशन का मूड, ऐसे ही संकेत ग्लोब से थे। बस दिक्कत आज के लिए हो गई, बाकी सब अपनी जगह ठीक है। ये स्टॉक वो सेक्टर ब्रेथ थोड़ी सी डिटोरिएट हो रही है, तो थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग अक्रॉस द बोर्ड है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेंचमार्क्स थोड़े से पस्त पड़ गए, ब्लू चिप्स थोड़े से पस्त पड़ गए, वो ब्रेथ डिटोरिएट हो गई। जब अभी करेक्ट हुए थे पिछले 45 मिनट में, सारा बाजार घूम गया है। जो एडवांसेस के फेवर में ब्रेथ थी, अब डिक्लाइंस के फेवर में आ चुकी है। पहले 5:3 का रेशियो एडवांसेस के फेवर में था, अब इसका उल्टा हो चुका है। 3 बढ़ रहे हैं तो 5 स्टॉक ऐसे हैं जो बाजार में कमजोरी के साथ ट्रेड करें। ये थोड़ी सी दिक्कत की बात, इसको थोड़ी सी वॉच आउट करेंगे और देखते हैं आज निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी कैसे प्ले आउट होती है। खैर आज हमको महाराष्ट्र के औरंगाबाद, हैदराबाद यानी कि तेलंगाना जाना है और एमपी के रतलाम जाना है। जो जुड़ चुके, सब जुड़ चुके हैं, सब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। पहले महाराष्ट्र में औरंगाबाद जा रहा हूं। साक्षी शाह आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। साक्षी मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। हेलो। औरंगाबाद का नाम बदल गया था, अभी भी औरंगाबाद बुलाते हो आप लोग? नाम बदल गया है? नहीं, संभाजी नगर हो गया है ना? डायरेक्टर साहब गलत लिख दिए आप लोग, संभाजी नगर लिखिए। महाराष्ट्र के संभाजी नगर से साक्षी शाह आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगी। साक्षी मैम, कितना समय हो गया शेयर बाजार में, आप क्या करते हो मैम, अपने बारे में बताओ। साक्षी मैम, लो मुझे लगता है फ्रीज हो गई, नाम चेंज करके ही लौटेंगी जब वो औरंगाबाद आप चेंज करोगे। डॉक्टर साहब प्लीज ठीक करो उसको, एरर को। मैं तेलंगाना हैदराबाद जा रहा हूं वंदना दुबे जी के पास। जब तक वंदना मैम, सेम सवाल आपसे। गुड आफ्टरनून मैम, नमस्ते। क्या करते हो आप मैम, कब से शेयर बाजार से जुड़े हुए हो? मैं 4-5 साल हो गए सर, सीख रही हूँ अभी भी सर, धीरे-धीरे। अरे सीख तो आई एम श्योर सुदीप सर आज भी रहे होंगे इतने साल होने के बाद। बाजार रोज नई नई सीख देता है। सुदीप सर सही कह रहा हूं ना? हाँ ठीक है। साक्षी मैम, क्या वंदना मैम क्या सीख रहे हो? टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स, क्या अप्रोच है मार्केट्स का, कैसे करते हो ट्रेड, कहां से स्टॉक चुनते हो? पहले तो आपका चैनल देखती हूँ सर, उसमें जो भी रिकमेंडेशन आते हैं उस पे फिर मैं खुद भी स्टडी करती हूँ और टेक्निकल्स देखती हूँ। अभी फंडामेंटल्स का उतना नहीं सीख पाई हूँ, धीरे धीरे कर रही हूँ। तो टेक्निकल मतलब आप बेसिकली ट्रेडिंग वेडिंग करते हो? ट्रेडिंग मतलब 3-4 वीक्स रखती हूँ या कभी 3-4 मंथ्स। जो शेयर्स मैंने लिए हैं वो अभी 3 या 4 साल हो गए हैं,
मतलब ट्रेडिंग के लिए लिया था, पर उसको मैंने इन्वेस्टमेंट जैसा कन्वर्ट कर दिया है। और ठीक है, जैसा जिसको अप्रोच समझ में आया। आपने ट्रेडिंग के लिए लिया था, ट्रेड बढ़िया ग्रिप में आता चला गया, रख लिया तो बढ़िया फायदा हो रहा है। अपना काम फायदा है, टेक्निकल और फंडामेंटल हो क्या लेना देना। वंदना मैम, पहला सवाल कौन सा? केपीआईटी टेक के मेरे पास 25 शेयर्स है, 78 रुपीज पे लिया था मैंने, और उसके बाद लेकर मतलब एक तरह से पड़े रहे, और आज वो बहुत ही जी हाँ। तो अभी आगे इसका क्या व्यू है, मतलब मैं कहाँ पे प्रॉफिट बुक करूं या और एक्युमुलेट करूं, ये जानना था। ट्रेडिंग के लिए लिए होंगे जमाने में, रखा रहा तो क्या फायदा हो गया है। 78 वाला 1100 प्लस पे ट्रेड करता हुआ 25 शेयर। अब सवाल क्या पूछूं, रखे रहूं, कब मुनाफा बांधूं, ऐसा पूछूं वंदना मैम? हाँ जी, ऐसा ही है। गजब है भाई साहब, बहुत बढ़िया। सुदीप सर, क्या करा जाए भाई? एक्विजिशन प्राइस तो नेग्लिजिबल सी है, एक स्टॉक निकाला तो मेरे ख्याल से काम हो जाए, 2-4 में हो जाएगा काम। क्या करूं केपीआईटी टेक का? बहुत अच्छी रैली, बहुत अच्छा मोमेंटम, पर अब कहते हैं कई लोग थोड़े से वैल्यूएशंस कहीं ऐसा ना हो स्ट्रेच्ड हो गए हो। व्यू क्या है आपका? पर मेरे को दिक्कत है नहीं, मेरी एक्विजिशन प्राइस बहुत डबल डिजिट वाली है सर, रखे रहा हूं क्या? जी जी, देखिए इन्होंने तो बहुत ही बेहतरीन निवेश किया है और खुश रहना चाहिए। पर जो सवाल आज के दिन में केपीआईटी के ऊपर आ रहा है वो उस पर मैं ध्यान देता हूं। तो देखिए, अगर अभी भी कोई लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहता है केपीआईटी, हमारी सलाह तो यही होगी कि आप निवेश कर सकते हैं। बहुत अच्छा कामकाज कर रहा है कंपनी, वैल्यूएशन रिच है जरूर ये कहूंगा। और जो माहौल आज ग्लोबल मार्केट्स में है उसमें बीच बीच में ऐसा लगता है कि शायद टेक्नोलॉजी पे कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, पर केपीआईटी थोड़ा हटके टेक्नोलॉजी कंपनी है। जो रन ऑफ द मिल टेक्नोलॉजी कंपनीज है या जो ट्रेडिशनल काम करते हैं उससे अलग है। तो इनका जो नीश एरिया है वहां पे बहुत कामकाज हो रहा है, और आने वाले दिनों में भी इंजीनियरिंग रिलेटेड फील्ड में स्पेशलाइज करते हैं, और यहाँ पे हम लोगों को लगता है कि दिक्कतें बहुत कम होगी। वैल्यूएशन ज्यादा है तो बीच बीच में थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर आ सकता है, पर आप तो लंबी अवधि के निवेश का एक मिसाल एस्टैब्लिश कर चुके हैं। तो अगर आपको कोई जल्दी नहीं है तो हमारी सलाह तो होगी आप निवेशित रहिए, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट तो नेग्लिजिबल है, आप बहुत अच्छा प्रॉफिट पे है। उम्मीद यह है कि अगर 1-2 साल आप निवेशित और रखें तो प्रॉफिट और भी बढ़ेगा आपका, तो निवेशित रहिए। निवेशित रहिए मैम। सुदीप सर तो कह रहे हैं इन लेवल्स पे भी मैं लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश हूं, खरीद सकता हूं स्टॉक को, तो फिर आपको तो रखना है, कोई जल्दी नहीं करनी। और बिल्कुल नीश आईटी कंपनी, ऑटोमोटिव सेगमेंट के लिए आईटी सेवाएं मुहैया कराने का काम, फट रहा है लिटरली। स्टॉक रखना है मैम, होल्ड करना है, कुछ सोचना ही नहीं इसके बारे में। साक्षी मैम जुड़ गई क्या वापस? साक्षी मैम कहां चले गए थे? सर वो थोड़ा वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया था। कोई इशू नहीं। पहला सवाल कौन सा आपका? सर मेरे पास टीटीएमएल का शेयर है, उसकी क्वांटिटी 5000 है और परचेस रेट 150 रुपीज, अभी एवरेज प्राइस 150 हुआ है। तो ये मुझे पूछना है कि ये मैं होल्ड करूं कि आगे जैसे राइज होता है, हाइक आएगा तो मैं उसको सेल कर दूं। ऐसे मैंने इसको खरीदा था लॉन्ग टर्म वाइज, तो यही आपसे बस पूछना है कि उस आप क्या करूं, क्या एक्शन लूं इस पर। 150 मतलब ये जब बीच में बहुत चल रहा था तब आपको आपके रडार पे आया होगा, है ना? हाँ, एक्चुअली मैं टीटीएमएल की एम्प्लॉय थी, तो मैंने सोचा कि इन्वेस्टमेंट मैंने स्टार्ट किया, म्यूचुअल फंड हमेशा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती हूँ, क्यों ना मैं अब शेयर में भी ट्राई करूं, क्योंकि मैं हस्बैंड को हमेशा मैं देखती थी वो ट्रेडिंग करते थे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अपनी कंपनी से स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने उस समय प्राइजेस काफी कम थी, 12 रुपीज था, 7 रुपीज। तो फिर उस समय मैं थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करना स्टार्ट की थी। तो अब वो फिर बाद में काफी हाइक तो उसमें मिली थी, फिर बाद में अचानक से वो राइज होना बंद हो गया था और डिक्लाइन हो गया। तो मेरे पास 5000 क्वांटिटी अप है। तो आप थी मतलब अब टीटीएमएल छोड़ दिया? हाँ जी, अभी शादी के बाद मैंने बिजनेस ज्वाइन कर लिया है, अपने हस्बैंड के साथ बिजनेस हैंडल कर रही अरे हूँ। वाह। तो जब टीटीएमएल में थी जिस समय, तब कंपनी कैसी थी? बहुत बढ़िया थी क्या? नहीं, तब भी मैं सुनती थी हमेशा कि प्राइस 3 रुपीज में ही कांस्टेंट फिक्स चल रही है, फ्रीज।
लेकिन अचानक से फिर मैंने थोड़े टाइम बाद देखा कि वो बढ़ना स्टार्ट हो गया, और फिर लास्ट ईयर देखा कि काफी उसमें फ्लक्चुएशन चल रही थी, तो 280 के तो आसपास ये सब तो ठीक है, rise भाव तो हुआ दिख रहा था। है मुझे। आप जब थी कंपनी में काम करती थी तो कंपनी थी कैसी? बहुत अच्छी कंपनी थी क्या टीटीएमएल? नहीं, बहुत तो अच्छी नहीं थी, लॉस में थी वो कंपनी। तो फिर क्यों लगाया था? मैंने सोचा कि पेनी शेयर में भी थोड़ा लगा के देखूं, क्योंकि 12 रुपीज में मेरे पास शेयर पड़ा था, वो 280 तो फिर तक ये टच किया था। 150 का भाव कैसे आया? एवरेज कॉस्ट तो नीचे होगी आपकी, आप कह रहे हो आप 2 सिंगल डिजिट से खरीद रहे हो स्टॉक को। फिर उसमें क्या हुआ था, जैसे 12 रुपीज हुआ, 20 रुपीज हुआ, 30 रुपीज हुआ, ऐसे ऐसे राइस करा था। मैं बेची भी, फिर परचेस करी, बेची परचेस करी, तो सेल और ये परचेस ठीक है, करते आखिरी का करते लॉट फिर फंस गया average गले price। में। हाँ, एग्जैक्टली। आपने खुद ही कह दिया था तब भी अच्छी नहीं थी, लॉस में नहीं थी, तो खैर आपने फिर पंट लिया था, एक समय पंट सही भी पड़ा था, अभी मामला गड़बड़ा गया है। पता नहीं सुदीप सर फंडामेंटली ट्रैक भी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन सुदीप सर 150 का माल है मेरे पास, आधा हो चुका है, क्या करना है टीटीएमएल में? देखिए, मैं 150 में आपका कॉस्ट पहुंच गया तो उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, पर आज के दिन में जो प्राइस दिख रहा है टीटीएमएल का, और जैसे इनके जो बिजनेस प्लान्स है, जो परफॉर्मेंस आ रहा है, और अभी 1-2 दिन में इनके अनाउंसमेंट्स आए थे, मैं ध्यान दे रहा था उस पर, तो प्रोस्पेक्ट तो अच्छा लग रहा है। निवेश भी कर रहे हैं, इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, और जो नतीजे आ रहे हैं वो भी ठीक ठाक आ रहे हैं, और उम्मीद यह है कि करंट लेवल से तो ऊपर जाएगा। शायद प्राइस आज ऊपर भी है, जा रहा है, मार्केट में अच्छा ट्रैक्शन दिख रहा है। तो सलाह तो यही होगी कि आप हड़बड़ा के एग्जिट मत लीजिए। अगर आपको कहीं एग्जिट लेना भी है तो थोड़ा इंतजार करके एग्जिट लीजिए। आपने इतना दिन वेट किया, और पहले आप काम भी करते थे इस कंपनी में, तो हड़बड़ा के एग्जिट लेने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, आपका जो एवरेज कॉस्ट है वो बहुत ऊपर है, और उस कंपैरिजन में देखें तो वो प्राइस अचीव करना शायद मुश्किल होगा बहुत जल्द, तो उसके लिए तो आपको बहुत इंतजार करना शायद पड़ेगा, पर करंट लेवल से ये प्राइस ऊपर जाने की उम्मीद है, और जाएगा भी लगता है। तो भाई अभी तो फिलहाल के लिए होल्ड करिए। इस बीच अपने पुराने किसी कलीग को फोन करके पूछिए भाई चल क्या रहा है, कंपनी अच्छी चल पा रही नहीं चल पा रही है, वो आपको भरोसा दिलाएंगे। ठीक है, टीटीएमएल होल्ड है मैम, इन लेवल्स पे नहीं, शायद ऊपर इस स्तरों पर एग्जिट करने के मौके ढूंढिएगा। रतलाम से दीक्षा माथुर स्क्रीन पे, दिशा माथुर। दिशा मैम हाय, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। दिशा मैम आप क्या करते हो? सर मैं ट्रेडिंग करती हूँ कभी कभी, बट डेली का नहीं है मेरा। तो एक बार ट्रेड ले लिया तो फिर तो ऑब्जर्व करना पड़ता होगा कि छोड़ देते हो? बट डेली हो जाता है, बट वो डेली नहीं हो पा रहा है, कि रूटीन में नहीं आ पा रहा है ट्रेडिंग करना। हाँ बट ठीक अभी है, मेरा इन्वेस्टमेंट चल रहा है। हाँ, तो ट्रेडिंग करते हो मतलब आप चार्ट वार्ट स्टडी करना सीख गए हो? हाँ, थोड़ा थोड़ा है बेसिक। थोड़ा थोड़ा बेसिक मतलब अपना पैसा लगा रहे हो, पढ़ लिख के आने का है। शेयर बाजार ब्रूटल चीज है, यस सर। है ना? अब इसमें ज्यादा नहीं जाता। दिशा मैम सवाल क्या है आपका? सर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि मैंने साउथ इंडियन बैंक के शेयर्स लिए हुए हैं 1100, एंड उसका एवरेज ट्रेडिंग प्राइस 16 रुपीज पे है अभी, एंड प्रॉफिट 2000 रुपीज अप्रोक्स चल रहा है। हाँ, लिया क्यों था? ये ट्रेडिंग वाला था या लॉन्ग टर्म होल्डिंग वाला है आपका? लॉन्ग टर्म के लिए सर। लॉन्ग टर्म के लिए था, बट वो काफी टाइम से लॉन्ग टर्म के लिए कन्वर्ट हो गया। मतलब क्यों हो गया था? पहले फंस गए थे इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए हो गया था, कि चलने लगा तो लगा कि अच्छा ग्रिप में आ रहा, पड़े रहने देते? थोड़ा क्या सा अच्छा मामला? चल रहा था, इसलिए मैंने सोचा ग्रुप में आ गया है तो चल ले लेते हैं, और तो मैंने थोड़ा सा और ले लिया था उसमें। बट अभी फिलहाल मैं सोच रही हूँ अभी उसको होल्ड करूँ या फिर सेल आउट कर दूं। क्या करें भाई, साउथ इंडियन बैंक ठीक है, 16 रुपए के नीचे की खरीद थी, 18 प्लस पे आ गया सुदीप सर। क्या कोई व्यू बन रहा है साउथ इंडियन बैंक पे? बीच में बहुत सॉलिड री रेट हुआ था सुदीप सर, उसके बाद कंसोलिडेशन में क्या करना चाहिए स्टॉक में? नहीं, बिल्कुल ठीक आशीष आप कह रहे हैं, अच्छा रीरेटिंग हुआ था, और देखिए ओवरऑल फाइनेंशियल सर्विसेज पे हमारा व्यू पॉजिटिव है इस फाइनेंशियल ईयर में, और लगता है कि जो ये स्मॉल मीडियम साइज जो बैंक्स हैं उनका प्रदर्शन भी अच्छा रहेगा। एसेट क्वालिटी सारे बैंक्स के इंप्रूव हो रहे हैं, साउथ इंडियन बैंक्स के भी एसेट क्वालिटी इंप्रूव सिग्निफिकेंटली यहाँ से भी होने की उम्मीद है। मार्जिन इंप्रूव हो रहा है, और कासा मोबिलाइजेशन भी अच्छा खासा हो रहा है। और साउथ इंडियन बैंक की खासियत यह है कि इन्होंने गोल्ड लोन बिजनेस में बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं, और भी आगे बढ़ने की संभावना है।
ओवरऑल अगर आपका नजरिया 1 साल प्लस का है और 1 साल निवेशित रह सकते हैं, तो हमारी सलाह तो यही होगी, आप निवेशित रहिए। कोई इसमें बुराई नहीं है, और सही टाइम है फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर स्टॉक में निवेश करना और निवेशित रहने का। सही टाइम है, लेकिन रिटेल हम लोग साउथ इंडियन बैंक क्यों जाते हैं? सिर्फ इसीलिए कि टिकट साइज छोटा था इसलिए घुसे थे आप, या लगा था फंडामेंटली सबसे अच्छा है इसीलिए घुसे थे? सर भाव कम था इसीलिए लगा ना, भाव कम था इसलिए अट्रैक्टिव लगा। सर प्राइस भी कम है और फंडामेंटल भी मेरे को लगे थोड़ा ठीक है, इसलिए। प्राइस कम था मुझे, हाँ फंडामेंटल्स भी ठीक लगे थे आपको। अब ये देखिए, साउथ इंडियन बैंक ने 1 साल में -2% के रिटर्न्स दिए, उससे ज्यादा किसी एक्सिस, कोटक, आईसीआईसीआई, इंडस कोई उठा लीजिए, सबने उससे बेहतर रिटर्न दिए। या तो फिर क्यों छोटी टिकट, अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में फंसते भी तो रात में टेंशन नहीं रहती। खैर इसमें तो फंसे भी नहीं हो आप, गेंस हैं फिलहाल के लिए, होल्ड करिए। फाइनेंशियल एज ए स्पेस सुदीप सर को अट्रैक्टिव लगता है भाई। सुदीप सर ने छोड़ देते हैं, अब ये सवाल की क्वेरी हो गई, मुझे बाकियों के पास जाना है। साक्षी मैम अगला सवाल क्विकली। सर मेरे पास ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड है, उसकी क्वांटिटी 25,000 है, प्राइस एवरेज प्राइस अभी ₹18 है। ऊर्जा ग्लोबल का आइडिया कहां से आया था? सर अभी क्या है ना, मुझे लगता है कि फ्यूचर पूरा इलेक्ट्रिक व्हीकल बेस ही चलने वाला है। ऊर्जा चलेगा इसीलिए प्रेजेंट में भी, हाँ, तो वो उसके बारे में थोड़ा पढ़ा भी था, फिर मुझे लगा कि ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड ले लेते हैं। तो इसकी बैटरी डिस्चार्ज क्यों हो गई? आपके भाव से आधा क्यों हो गया, जब इलेक्ट्रिक व्हीकल तो बिक रही है, बाजार रिकॉर्ड हाइस पे खड़ा हुआ है? कहीं ना कहीं मैंने जो, हो सकता है सही पढ़ा हो मैंने, हो सकता है ऊर्जा, मेरे को पता नहीं है ऊर्जा के बारे में, पढ़ा नहीं मैंने, लेकिन हो सकता है आप सही पढ़े हो। लेकिन जब वो थ्योरी निगेट हो रही थी, दिख रहा था स्क्रीन पे, मेरे भाव से आधा हो गया, कहीं तो मुझे रिविजिट करना था, कहीं तो डिसाइड करना था कि बाहर हो जाऊं। अब तो पेनी स्टॉक हो गया ये। खैर, ऊर्जा ग्लोबल सुदीप सर ट्रैक करते हो आप? जी नहीं, ट्रैक तो नहीं करते हैं। और आशीष, मैं आप ही का बात दोहराऊंगा कि इतने छोटे काउंटर्स जहां पे ज्यादा कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं है, एनालिस्ट ट्रैक नहीं करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सतर्क रहिए साक्षी मैडम। अगर आपके पास कोई खास जानकारी है, आप कंपनी को अच्छी तरह से समझते हैं, तो बात अलग है, मेरा कमेंट करना सही नहीं होगा। पर अदरवाइज मैं तो यही कहूंगा कि ये सब काउंटर से आप थोड़ा दूर रहिए। जैसे आशीष जी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे, मेन स्ट्रीम काउंटर्स में अगर आप 5 शेयर भी ले लोगे आपके रकम के हिसाब से, या 10 शेयर ले लोगे, तो भी आपका नतीजा शायद बेहतर होगा। मैं और ज्यादा, वंदना मैम आपकी कुछ क्वेरीज रह गई, डायरेक्टर साहब पिछले 2 मिनट से मुझे परेशान कर रहे हैं, ब्रेक का समय हो गया है। किसी और दिन आपको साथ फिर से जोड़ूंगा और प्रॉमिस बाकी क्वेरीज भी आपकी सॉल्व कर जाऊंगा, लेकिन आज के लिए इतना ही। दिशा मैम, साक्षी मैम, वंदना मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। सुदीप सर, बढ़िया देखिए सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए आपका भी धन्यवाद। ये लंदन नहीं गए मैच देखने? नहीं, यहीं से देख लेते हैं। टेस्ट क्रिकेट में उतना इंटरेस्ट नहीं है। अब बॉम्बे में अगर होता तो शायद चले जाते, और वो लंदन जाके टेस्ट क्रिकेट 5 दिन देखना पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है। खैर, ब्रेक का समय। सुदीप सर थैंक यू। ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक। भाई थोड़ा सा दबाव बढ़ ही रहा है, 18,690 के नीचे की टिक्स है, कमजोरी है, ब्रॉडर मार्केट्स में वीकनेस है। खैर, मार्केट ट्रिगर टीम चला ही रही है और कुछ ब्रेक के उस पार डिटेल में कवरेज होगी, तो उससे अच्छा मैं एक काम करूं, कैसे रीच आउट करना है आपको सासबो और सेंसेक्स में, उसके साथ छोड़े जा रहा हूं। वो ट्विटर आईडी, वो इंस्टाग्राम आईडी स्क्रीन पर रख दीजिएगा और बाकी डिटेल स्क्रीन पर रख दीजिएगा। उसके साथ अब कल आप लोगों से फ्राइडे स्पेशल में होगी न्यूज रूम से मुलाकात।